नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र चौधरी और न्यू इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, मुसलमान वोटर, उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो वोटों की बात करनी जरूरी है। और मुसलमान हिंदुस्तान का जो वोटर है, ये यादव मुसलमान, ब्राह्मण मुसलमान, चमार मुसलमान, सब मुसलमानों के पीछे लगे हुए हैं। लेकिन पहली बार ये जो चुनाव है, इन चुनावों के समीकरण देख करके मैं बड़ा हैरत में हूँ। सही बात तो ये है कि लगातार जो ठंड का मौसम है, लगातार बारिश चलती रही है, तो नेता सड़कों पर रैली नहीं कर पा रहे हैं, सड़कों पर निकल नहीं पा रहे हैं, कोई जनसभाएं नहीं हो पा रही हैं। इस वजह से सही मायने में तो पता नहीं चल पा रहा है कि कौन कहाँ जा रहा है। लेकिन आज जो सच्चाई आपको बताने जा रहा हूँ, उससे आपको लग जाएगा कि योगी भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने जा रहे हैं। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहा हूँ। कल मेरे स्टूडियो में राष्ट्रीय चमार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष MC नोटियाल, महसन नोटियाल आए, जो हमेशा से मायावती की पैरवी करते थे, उनके पैरोकार थे। हमेशा से वो चंद्रशेखर की बात करते थे। लेकिन कल उन्होंने आके मुझे बताया कि अब वक्त है, पूरी दुनिया के अंदर हिंसा है और जो हिंसा फैला रहे हैं वो मुसलमान हैं। अचानक जो परिवर्तन आया है, ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि नहीं है। जो मेरी समीक्षा है, जो मेरे समीकरण है, वो ये कहते हैं कि पूरा वर्ल्ड मुसलमानों की हिंसा से परेशान है। और उसी हिंसा से परेशान होकर के कि आज राष्ट्रीय चमार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष महसन नोटियाल ये कह रहे हैं कि अब हिंदुत्व में लौटना हमारी मजबूरी है, हमें बहुजन समाज पार्टी नहीं चाहिए, हमें भीम आर्मी या आज़ाद समाज पार्टी नहीं चाहिए। इस बार हर हाल में उत्तर प्रदेश में योगी को जिताना है। अगर अभी भी हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं समझता कि हिंदू क्यों इकट्ठे हो गए हैं, तो मैं तो यही कहूँगा, ये शर्म की बात है मुसलमानों के लिए। क्योंकि जातिगत राजनीति होती आई है और लगातार जातिगत अगर राजनीति चलती रही तो ये देश के भविष्य के लिए खतरे की घंटी है। लेकिन अब हिंदुत्व जीतना जरूरी हो गया है, क्योंकि दुनिया को पता चल गया है कि मुसलमान कहाँ खड़ा है। जब महसन नोटियाल जैसे आदमी जो लगातार भाजपा का विरोध करते रहे, आज भाजपा के पक्ष में खड़े हैं, तो कहीं तो मुसलमानों को सीखना पड़ेगा। तो सुनिए महसन नोटियाल ने क्या कहा। आदरणीय साथियों, मेरा नाम महसन नोटियाल और मैं राष्ट्रीय चमार मंच का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं और ये चुनाव खाली पश्चिम उत्तर प्रदेश के नहीं, बल्कि इसके ऊपर पूरा दुनिया की एक आंख लगी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्या होने वाला है। तो साथियों, इस बार का चुनाव पहले वाला चुनाव नहीं है 2017 का, इस बार 2022 का चुनाव है। और इस चुनाव से उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार बनेगी वो आगे पूरे भारत नहीं, पूरी दुनिया की नीति तय करेगी। देखिए दोस्तों, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी सरकार जब बनी तो यहाँ पर जगह जगह दंगे हुए, बलात्कार हुए, अपहरण हुआ। अगर कोई आदमी, किसान आदमी अपने खेत में जाता था तो घर में से उसकी भैंस चोरी हो जाती थी। अगर वो घर पर सोता था तो खेत के अंदर से ट्यूबवेल की मोटर चोरी हो जाती थी। ये था साहब। कोई लड़की घर से बाहर गई स्कूल में पढ़ने के लिए, पता नहीं वापस आई नहीं आई। कोई आदमी घर से निकल गया, उसका अपहरण हो गया, कत्ल हो गया, मर्डर हो गया, डेड बॉडी तक नहीं मिलती थी। बिल्कुल जो हमारी सरकारी मशीनरी आज काम कर रही है यही पहले थी, परंतु आज की पुलिस में और उस पुलिस में बहुत फर्क था। क्योंकि वो गुंडागर्दी के लोग एक चोर हुचक्के को छुड़ाने के लिए सैकड़ों लोग थाने चौकी को घेर लेते थे और प्रशासन, पुलिस प्रशासन दबाव में आ जाता था, इसलिए क्राइम बढ़ा। परंतु 2017 में योगी जी आए, क्राइम घटा और आज उत्तर प्रदेश
पूरी भारत के अंदर उत्तम प्रदेश बन गया है। सरकार की 50 योजनाओं के अंदर, जिन योजनाओं के अंदर उत्तर प्रदेश 17वें, 18वें, 25वें, 30वें नंबर पर होता था, आज 50 योजनाओं के अंदर नंबर 1 पर है। कुछ योजनाओं के अंदर नंबर 2 पर है। 10 टॉपर्स के अंदर हमारी सैकड़ों योजनाएं हैं। तो ये उत्तम प्रदेश बन गया है। तो साथियों, आज हम चाहते हैं कि मैं सहारनपुर का निवासी हूं और सहारनपुर की 7 सीटें बहुत ही कांटे का मुकाबला है। 7 सीटों पर कोई दावे से तो नहीं कह सकता कि बीजेपी जीतेगी या सपा जीतेगी या बसपा जीतेगी, क्योंकि सहारनपुर बसपा के भी गढ़ है। परंतु इस बार आदमी समझता है कि सारा मुसलमान जो समाजवादी लोकदल का गठबंधन है उसकी तरफ जाएगा, 100% जाएगा। परंतु ओवैसी क्या यहाँ घास खोद रहा है? ओवैसी भी अपना इस्लाम धर्म के ऊपर बात करता है और हिंदुओं को जितनी खरी खोटी गालियाँ वो सुना सकता है, इतनी अखिलेश भी नहीं सुना सकते। इसलिए ओवैसी की पार्टी भी वोट ले रही है। आज़ाद समाज पार्टी ने भी कुछ मुसलमानों को कुछ सीटों पर उतारा है। वो सीटें पर भी मुस्लिम वोट बटेगा। कुछ जगह निर्दलीय भी खड़े हैं। तो साथियों, इस वक्त हिंदू एकजुट है, मुस्लिम कहने को एकजुट है, मुस्लिम वोट बिखर रहा है। क्योंकि सहारनपुर के इमरान मसूद कभी बसपा में, कभी सपा में, कभी कांग्रेस में, कहीं कहीं भटकते फिरे और आखिर में उनको कोई रास्ता नहीं मिला। बाद में कार्यकर्ता के रूप में समाजवादी के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए यहाँ का मुसलमान भी ये समझ चुका है कि इसकी कोई अब ज़्यादा वक्त नहीं रही है। उन्होंने अपने आप खराब कर लिया है। नहीं तो उनके नाम पर वोट ट्रांसफर होता था। इस बार ऐसा नहीं होगा। अब सारा सवर्ण जाति का आदमी बीजेपी की सरकार बनाने के लिए तत्पर है। कुछ पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर किसान आंदोलन चला, उससे कुछ किसान नाराज थे। परंतु हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको जो जहाँ पर डैमेज था उसको कंट्रोल किया और हाथ जोड़कर किसानों को बोला कि किसान भाइयों, मैं आपको जो आपके फायदे की बात थी किसान बिल के अंदर, मैं आपको ढंग से समझा नहीं पाया और मैं माफ़ी चाहता हूँ और इन तीनों बिलों को वापस लेता हूँ। उन्होंने को वापस लेकर किसानों के साथ न्याय किया। किसान उस बात से खुश है। तो वो चीज़ जो नुकसान होना था वो किसानों की तरफ से बच गई। किसान अब भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है। नरेश टिकैत ने भी ये कह दिया कि भाई हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे, किसान अपनी मर्जी से किसी को वोट दे सकता है। अब बात रहती है यहाँ पर एक दलित समुदाय जिसको बोला जाता है, उसमें चमार बिरादरी ज़्यादा है। वैसे तो शेड्यूल कास्ट के अंदर 67 जातियाँ हैं, परंतु बहुसंख्यक उसमें चमार बिरादरी है। अब चमार बिरादरी को आदमी समझता है कि ये तो बसपा के साथ है, ये तो दारू पीने से वोट देता है, ये पैसे लेकर वोट देता है। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि चमार बिरादरी का आदमी जैसी आप पैंट शर्ट पहनते हैं ऐसी पैंट शर्ट चमार बिरादरी का आदमी पहनता है। जैसे मकान में आप रहते हैं ऐसे मकान में चमार रहते हैं। जिन कारों में आप रहते हैं उन्हीं कारों में चमार जाता है। जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उसी में चमार के बच्चे पढ़ते हैं। जिस चक्की का पिसा हुआ आटा आप लोग खाते हैं उसी चक्की का पिसा हुआ आटा चमार भी खाता है। हालांकि 20-30% चमार तो ऐसे हैं जिनकी बड़ी बड़ी कोठी, कारें, बड़े बड़े बंगले और उनका रहन सहन लग्जरी लाइफ उनकी। तो क्या वो अब ये सोचेंगे कि मैं बहुजन समाज पार्टी को वोट दूं? अरे बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी का ग्राफ है वो नीचे खिसकता जा रहा है। जो ट्रेन नीचे पीछे को जा रही है उसमें कौन बैठना चाहता है? बहन जी को 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाया, हम उनका अपमान नहीं कर रहे हैं। उनकी जगह लेने के लिए आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर जी आ गए हैं। वह लड़का अभी ठीक है 20-30 साल संघर्ष करेगा, परंतु जो युवा है, जो कम पढ़ा लिखा है और 18 से 23-24 साल तक का युवा है वो चंद्रशेखर को पसंद करता है। और जो बुद्धिजीवी है, पढ़ा लिखा है, रिटायर्ड पर्सन है, IAS है, IPS है, PCS है, क्लास 1 ऑफिसर्स है, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो लोग आज ये सोचते हैं कि कौन सी ट्रेन चल रही है, बुलेट ट्रेन में बैठना चाहता है। और आज की डबल इंजन की सरकार बुलेट ट्रेन जो है वो भारतीय जनता पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है। हाँ, 10-15% लोग जिनको कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, जो हैंड टू माउथ लोग हैं, जो रोटी कपड़ा रोजाना का कमाते हैं, रोजाना का खाते हैं, वो लोग चाहते हैं कि हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, उसको भी कुछ % वोट जाएगा। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के तो ज़्यादातर कैंडिडेट सब हार रहे हैं। यहाँ पर पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जो टक्कर हो रही है, कांटे की टक्कर, वो समाजवादी पार्टी और उसका गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है, जिसके अंदर हर रोज जिस सीट पर हमने देखा, जैसे राजीव गुम्बर की सीट थी, आज से 15 दिन पहले
50-50 था, परंतु अब शहर की सीट 70-30 पर आ रही है। संजय गर्ग जी 30% पर पहुंच चुके हैं। लोगों में आप जाकर सर्वे कर लेना, गुंबर जी 70% आगे हैं। इसी तरह से सहारनपुर देहात, जब जगपाल सिंह जी आए तो पहले वो सीट ये थी कि जगपाल सिंह का विरोध था बहुत ज़्यादा, परंतु धीरे धीरे डैमेज कंट्रोल हुआ। हमारे जैसे लोग जो समाज में चमार जाति के अग्रणी लोग थे, हमने जाके उनके लिए काम किया और लोगों को समझाया कि अगर आप इस आदमी को हराते हैं, ये 3 बार एमएलए रहा, एक बार जनप्रतिनिधि रहे, मुख्यमंत्री मायावती के मिनी मुख्यमंत्री रहे हैं, ये आदमी जीतता है तो वीआईपी सीट है सहारनपुर देहात, तो ये मंत्री बनेंगे और आपके लिए बैठने की एक जगह रहेगी, आपके लिए काम होंगे। तो साथियों, इस तरह से नरेश सैनी ने पलटी मारी भेंट सीट से, तो सैनी समाज उनके साथ है, हिंदू समाज पूरा साथ है, और जिन मुसलमानों का उन्होंने काम किया वो मुसलमान भी कुछ उनको वोट दे रहे हैं, इसलिए वो सीट भी हम जीत रहे हैं। अब साथ की साथ सीट, चाहे वो नकुड़ हो, चाहे वो आपका रामपुर हो, देवबंद हो, सभी सीटों पर आगे हैं। और जैसे जैसे दिन नज़दीक आएंगे 14 तारीख तक हम काफ़ी एक तरफा हो जाएंगे कि सारी सीटें हम जीत रहे हैं और सहारनपुर से बीजेपी को ढंग से जिताकर भेजा जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार।